जौनपुर में थाना शाहगंज पुलिस ने हत्या कर 23 घंटे के अंदर किया सफल अनावरण। हत्यारोपित गिरफ्तार। कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का ब्लूटूथ व आला कत्ल बरामद। पुलिस के अनुसार दोस्त ने ही दोस्त को उतारा था मौत की घाट। एक लड़की के चक्कर में घटना को दिया था अंजाम। बता दें कि पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, 23 अप्रैल को थाना शाहगंज पर एक अज्ञात शव के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर क्षेत्राधिकारी शाहगंज प्रभारी निरीक्षक फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड के द्वारा तत्काल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की काफी कोशिश की गई, जिसकी पहचान राजराव पुत्र गौतम निवासी अम्बेडकर नगर भादी थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के रूप में हुई। शव का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत पंजीयन की तारीख पर दिनांक 24 अप्रैल मामला दर्ज कर जांच शुरू किया गया और 23 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र गुलाब शर्मा निवासी पक्का पोखरा थाना शाहगंज जनपद जौनपुर व एक अन्य बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त गढ़ की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक राजराव के मोबाइल का ब्लूटूथ तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल खून से सना ईंट मौके से बरामद किया गया। अभियुक्त अभिषेक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि एक लड़की से मेरा संपर्क 2 वर्ष से है। इसकी जानकारी राजराव को भी हो गई। वह उसी से संपर्क स्थापित कर फोन पर बात करने लगा तथा उसको परेशान करते हुए प्रताड़ित करने लगा। राजराव की प्रताड़ना के कारण लड़की ने एक बार जहर भी खा लिया था। इन्हीं सब बात को लेकर मेरी राजराव से अनबन हो गई थी। दिनांक 22 अप्रैल को ग्राम सुरिश में मेरे मित्र के मामा की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए राजराव अपने भाई के साथ आया। मेरी मुलाकात भी हुई थी। रात में मैं अपने दोस्त मिशन यादव के साथ शादी के बारात में शामिल हुआ, जहां पर राजराव, आदित्य राव, विशाल राजभर, शिवम और सारे दोस्त आए थे। जयमाल के बाद मैं सुमित से उसकी बाइक की चाबी लिया तथा अपने मित्र के साथ बाहर निकला। वहीं पर राजराव चारपाई पर बैठा मिला। राजराव से मैंने कहा, चलो सिगरेट पीकर आते हैं। इस पर राजराव ने कहा, मैंने शराब ज़्यादा पी लिया है, मुझे सुमित के घर छोड़ दो, मैं सोऊंगा। इस पर मैं राजराव और अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से पक्का पोखरा होते हुए रेलवे पटरी के किनारे खाली स्थान पर ले गया तथा मोटरसाइकिल से उतारकर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में बात करने लगा। राजराव नशे में था, जिससे कहासुनी हो गई। मैं उसे हाथ से मारने लगा तथा उसे गिरा कर उसके हाथ को अपने पैरों से दबाकर वहीं पड़े ईंट से उसके सिर पर कई बार वार कर दिया तथा उसके मर जाने के उपरांत अपने मित्र के सहयोग से राजराव के शव को रेलवे पटरी के किनारे नाले में शव डाल दिए तथा खून लगे स्थान पर मिट्टी डालकर मैं अपने मित्र के साथ घर गया और अपना खून लगा कपड़ा धो दिया। वह दूसरा अपना कपड़ा पहनकर पुनः जाकर शादी में शामिल हो गया ताकि किसी को शक ना हो। देखिए, 23 तारीख को रेलवे ट्रैक के किनारे थाना क्षेत्र शाहगंज में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके युवक की उम्र लगभग 21-22 साल थी। इस पर तत्काल जांच की गई और जो अज्ञात बॉडी थी उसका पहचान कराया गया। तो वहीं भादी क्षेत्र का रहने वाला था, वो एक शादी में आया था। उसी के दोस्त द्वारा उसको मार के वहीं रेलवे ट्रैक के किनारे डाल दिया गया था। इस संबंध में तत्काल FIR लिखी गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा टीम बनाया गया और 23 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें शाहगंज पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका रही है। बात जब मृतक को मारने के बाद जब ये पकड़ा गया अभियुक्त, तो उसने बताया कि एक महिला मित्र थी जिससे कि इससे भी संबंध थे और मृतक से भी संबंध थे। इसी बात को दोनों की रंजिश हुई। शादी वाले दिन वो ले गए इसको रेलवे ट्रैक के किनारे। चूँकि वो नशे में था, वहाँ मारने के बाद डेड बॉडी को गड्ढे में छुपा दिया अपने मित्र के साथ और उसके बाद वापस आ गए और कपड़ा चेंज करके फिर शादी में शामिल हो गए। जिससे हमने बताया कि मारने का वजह एक महिला मित्र थी इसकी, जो कि अम्बाला की रहने वाली थी। उसी से दोनों के संबंध थे। इसी बात पे दोनों की अनबन हुई और फिर जो मृतक को ये रेलवे ट्रैक के किनारे लाया, उसी का दोस्त अभिषेक, और मारने के बाद वहीं पे गड्ढे में झाड़ी से ढक दिया। कितनी दूर की दोस्ती क्या वहाँ रहती, लोग जाते थे क्या अम्बाला? हाँ, ये लोग वहाँ काम करते थे। पहले इसका संबंध फेसबुक से हुआ, जैसा कि आपने सुना, आपके माध्यम बता भी रहा था वो। उसके बाद फिर बातचीत हुई, बातचीत के बाद प्रगाढ़ता बनी और चूँकि ये भी पहले इसके तरफ थी लड़की, बाद में मृतक के पास आ गई। इस बात को लेकर अनबन हुई, कहासुनी हुई, आपस में मारपीट हुई। इसके पहले 2 दिन पहले मारपीट हुई थी आपस में और फिर बाद में इसने शादी के दिन ये प्लान किया और मृतक को अपने मोटरसाइकिल में बैठा के जहाँ घटनास्थल रेलवे ट्रैक वहाँ लेके आया और वहाँ पे ईंट से मार के उसको गड्ढे में डाल दिया। सर, अभियुक्त और महिला मित्र और
मृतक का क्या रिलेशन क्या रहा इसके साथ? देखिए, दोनों अभियुक्त और मृतक दोनों दोस्त थे और मैंने कहा कि फेसबुक से जो महिला मित्र है उससे लोग संपर्क में आए। पहले ये उसको अपना जो मृतक है उसको अपना बहन बताता था, बाद में दोनों से प्रगाढ़ता हुई और यही वजह थी जिससे कि मृतक को अभिषेक ने मृत्यु का किया। सर, पुलिस आरोपी तक पहुंची कैसे? डॉग स्क्वाड टीम और अन्य टीमों की? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मामला था। जैसे मैंने बताया कि जैसी बॉडी मिली रेलवे ट्रैक के किनारे, इंस्पेक्टर शाहगंज अपनी टीम के साथ, सर्विलांस की टीम और डॉग स्क्वाड सीयू साहब भी थे उसमें, पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा टीम बनाई गई और रातों रात इसमें कुछ सुराग मिले, अहम सुराग मिले, जिसके की बेसिस पे ये मृतक का जो दोस्त था वो उसको मोटरसाइकिल से लेके आया था। इसको कुछ लोगों ने देखा था, उसी के आधार पर जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना का बना। क्या पुलिस टीम की लड़की से कोई बात हुई क्या? अभी देखिए, मैंने फर्स्ट पेज है, अभी आज इसका चालान हुआ है, हिरासत में लिया गया है और विवेचना भी जारी है। इस संबंध में उससे भी बात की जाएगी। देखा गया सर, ज़्यादातर इस तरह के जो केस आते हैं जो घायल अवस्था में देखा जाता है कि ये हत्या कह सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जो इस स्टेशन के अंदर घटना होता है वो लगा दिया जाता है कि दूसरा मौत ही हत्या नहीं है। इस तरह कैसे इसको? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जैसे ही हत्या पुलिस मानती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। रास के लोग थे, मार के यहाँ डेड बॉडी फेंक दिए थे। मैंने कहा कि घटना संदिग्ध है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये मृत्यु की गई है, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक से रेलवे से अगर इसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई होती तो वहीं पे बॉडी पड़ी होती। क्योंकि बॉडी को गड्ढे में डाल के उसके ऊपर घास रखा गया था, इससे स्पष्ट था कि किसी ने मृत्यु की है, मारने के बाद वह डाला है।